नमस्कार साथियों, मैं राजेश सोनी हल्का महम आप लोगों के बीच में एक बार फिर से उपस्थित। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। साथियों, कल सुबह 9 बजे, मैं कल की बात कर रहा हूं, कल सुबह 9 बजे 24वीं ब्राह्मण धर्मशाला के अंदर एक प्रोग्राम होगा, एक विचार गोष्ठी होगी और सब्जेक्ट हमारा रहेगा, जो हमारा विषय रहेगा, दिव्यांगन भाइयों को, जो हमारे जो हैंडीकैप होते हैं, उन भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे पहुंचाया जाए। क्योंकि आने वाली 9 तारीख को, इसी महीने की 9 तारीख को हम एक कैंप लगाने के लिए जा रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे मिस्टर राकेश भारद्वाज जी और उनकी टीम। तो हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे और हमारे जितने भी दिव्यांग भाई हैं, उनको बजाय रोहतक के चक्कर काटने के या धक्के खाते हैं जिस तरह से और फिर भी काम नहीं होता, वो सारा महकमा यहाँ पे उठ करके आएगा 9 तारीख को। इसके ऊपर हमें बात करनी है, इसके ऊपर हमें चर्चा करनी है कि भाई कल इस चर्चा का विषय ही यही रहेगा कि हम इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा सफल कैसे बनाएं और हमारे जितने भी हैंडीकैप भाई हैं, दिव्यांग भाई जितने भी हैं, कोई 30% है, कोई 20% है, कोई 100% है, उनको फ़ायदा कैसे पहुँचेगा। इन चीज़ों को लेकर के ही कल एक विचार गोष्ठी होगी, जिसमें हम सभी अपने सामाजिक संगठन जो हैं, उनके जितने भी प्रमुख हैं उनको, और जितने भी सरपंच भाई हमारे, मेंबर ऑफ कमेटी जितने भी हैं, और हमारे व्यापार भाई जितने भी हमारे सभी आदरणीय हैं, हम चाहते हैं कि वो सब वहाँ पहुँचें और विचार गोष्ठी करें और एक से बढ़ के एक अच्छा अपना विचार रखें, ताकि भाई हम 9 तारीख को बहुत से बहुत लोगों को हम फ़ायदा पहुँचा सकें। और क्योंकि टीम ने, हमारी जो राकेश भारद्वाज साहब की जो टीम है, इन्होंने अभी पिछले 5-6 दिनों के अंदर अंदर मेरे ख्याल से 5-6 लोगों को सर्टिफिकेट भी दिलवाया है और इस योजना का लाभ भी दिलवाया। तो मैं चाहूँगा कि पूरे महम शहर से और 24 से भी कि कल यहाँ पर पहुँचे और इसमें विचार गोष्ठी करें और इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए आप अपने अच्छे से अच्छे विचार दे करके अपना मतलब जो भी चाहें आप इसमें कह सकते हैं और इसको प्रोग्राम को सफल करना है। और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी हैंडीकैप भाई हैं, इनको पूरा का पूरा लाभ उठे। भाई एक तो आप वहाँ जाओगे और एक यहाँ पे आकर के ही अगर कोई आ रहा है और हमारी मदद भी कर रहे हैं, तो इसमें हमें पूरा का पूरा फ़ायदा होगा। तो मैं आप लोगों से एक बार पुनः अनुरोध करता हूँ कि कल एक बार आकर के अपने विचार रखें और प्रोग्राम को सफल बनाएं। थैंक यू वेरी मच। 1-2 जगह पे कटिंग होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज चैनल। चंद्रयान 3 की सफलता के कुछ दिन बाद भारत ने शनिवार को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया। प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के रॉकेट PSLV से किया गया। सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 को धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन 1 बिंदु तक पहुंचाने में 125 दिन लगेंगे। इसरो के आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को कवर करने वाला पेलोड पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलते ही अलग हो गया है। PSLV के पृथक्करण का तीसरा चरण पूरा हो चुका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस मिशन को शनिवार को दोपहर 11:50 पर श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। भारत के इस पहले सौर मिशन से इसरो सूर्य का अध्ययन करेगा। इसरो के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को अंतरिक्ष में लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद ये सैटेलाइट सूर्य पर होने वाली गतिविधियों का 24 घंटे अध्ययन करेगा। L1 सैटेलाइट को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थापित किया जाएगा। भारतीय अनुसंधान संगठन 2 सितंबर को आदित्य L1 के प्रक्षेपण की तैयारी कर रहा है। इस मिशन में प्रोफेसर दुर्गेश व उनकी टीम भी शामिल है। सैटेलाइट में लगे सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप के माध्यम से इसरो सूर्य का अध्ययन करेगा। सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए आज प्रक्षेपित किए जाने वाले आदित्य L1 सैटेलाइट में लगे टेलीस्कोप को तैयार करने में जिले के खजनी क्षेत्र के बदरा गांव निवासी वैज्ञानिक प्रोफेसर दुर्गेश त्रिपाठी की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रोफेसर दुर्गेश और उनकी टीम के प्रयासों से बनाई गई दूरबीन सूर्य की धधकने का राज खोलेगी। पुणे स्थित खगोल शास्त्र एवं खगोल भौतिक अंतर विश्वविद्यालय केंद्र IUCAA के सोलर फिजिक्स डिपार्टमेंट में वैज्ञानिक प्रोफेसर दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि आदित्य L1 सूर्य की बाहरी परत का अध्ययन करते हुए उसके उच्च तापमान और प्लाज्मा को समझने में हमारी मदद करेगा, जिससे हम सूर्य की क्रिया और इसके उपयोग को बेहतर समझ सकेंगे।
आदित्य L1 को लैग्रेंजियन बिंदु 1 L1 तक पहुंचने में करीब 4 महीने का समय लगेगा। इस दौरान यह 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा। चंद्रयान 3 की तरह यह भी अलग अलग कक्षा से गुजरकर अपने गंतव्य तक पहुंचेगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारने के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक और इतिहास रच दिया। उत्साह से लबरेज राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने आज आदित्य L1 मिशन की सफल लॉन्चिंग की। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन है। इसके साथ ही इसरो ने इसे पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन कहा है। आदित्य L1 का प्रक्षेपण आज सुबह 11:50 पर किया गया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आदित्य L1 का प्रक्षेपण किया गया। भारत का आदित्य L1 अभियान सूर्य की अदृश्य किरणों और सौर विस्फोट से निकली ऊर्जा के रहस्य सुलझाएगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन बिंदु 1 L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्ष में स्थापित करने की योजना है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। दरअसल लैग्रेंजियन बिंदु वे बिंदु है जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। इस वजह से L1 बिंदु का उपयोग अंतरिक्ष यान के उड़ान के लिए किया जा सकता है। आदित्य L1 को लैग्रेंजियन बिंदु 1 L1 तक पहुंचने में करीब 4 महीने का समय लगेगा। इस दौरान यह 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा। चंद्रयान 3 की तरह यह भी अलग अलग कक्षा से गुजरकर अपने गंतव्य तक पहुंचेगा, यानी आदित्य L1 को भी सीधे नहीं भेजा गया है। 2, 1, 0 +5 seconds. Lift off normal. You are tracking? PT tracking. Magnificent lift-off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. +15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। Air lift strap on ignited. इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C-57। अर्थ बेस्ड ऑब्जर्वेटरी से इंडिया में अध्ययन किया गया है, जो कि अभी एक सौर ऑब्जर्वेटरी उदयपुर में भी है, लेकिन ये पहली बार है जब इस मिशन को भेज करके इस ऑब्जर्वेटरी को स्थापित करके सूर्य का अध्ययन करेंगे। देखिए, सूर्य के अंदर जाना तो नामुमकिन चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर तो हाइड्रोजन बम एक तरह से फूट होते रहते हैं। उसकी एनर्जी जो होती है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स एटम्स हैं, वो मिलकर के 4 हाइड्रोजन मिलकर के 2 हीलियम का परमाणु बनाते हैं और भारी मात्रा में एनर्जी उत्सर्जित करते हैं, जो कि हमें लगातार मिल रही है। तो वहाँ पर तो जाना मुश्किल है, तो उसको तो सूर्य से बाहर ही, और 15 लाख किलोमीटर जो पृथ्वी से दूरी है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारी जो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस होते हैं, तो उससे वहाँ पर वो कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं होंगे और अध्ययन करने में आसानी होगी। देखिए, हाँ, नासा है, ये तो लगातार भेजता रहा है, लेकिन भारत की तरफ से पहला मिशन है, क्योंकि स्पेस में के ऊपरी स्पेस में, बाहरी स्पेस में भेजा जा रहा है। तो ये ऑब्जर्वेटरी है, इसको 4 महीने लगभग टाइम लगेगा और 4 महीने के बाद फिर ये अपना कार्य शुरू करेगा, जिसमें कि जो मैंने बताया ना, 7 पेलोड्स हैं, उनसे बहुत सारे स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं जो उसका एनालाइज करेंगे, है एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है, जो डिफरेंट अलग अलग आयामों में 7 तरह के ये पेलोड्स हैं। बहुत सारे, जब सन में आजकल आप देख रहे हैं कि कहीं गर्मी बहुत हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग से पूरा नेचर का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ों का, क्योंकि जितना जो भी एटमॉस्फेयर बनता है वो सूर्य पर ही आधारित है। हमारे यहाँ चाहे बरसात हो, चाहे ऋतुएँ हों और साइक्लोन हो, कहीं कुछ भी है, यानी एवरीथिंग ऑन डिपेंडेड ऑन सन। हमारी लाइफ भी सन पर ही आधारित है। अंतरिक्ष यान को प्रारंभ में पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा, फिर कक्षा को अधिक अंडाकार बनाने वाली प्रक्रिया की जाएगी। अंतरिक्ष यान को प्रणोदन का उपयोग करके L1 बिंदु की ओर बढ़ाया जाएगा।
जैसे ही अंतरिक्षयान लैग्रेंज बिंदु की ओर बढ़ेगा, यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव से बाहर निकल जाएगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव को छोड़ने के बाद मिशन का क्रूज चरण शुरू होगा। इस चरण में अंतरिक्षयान को उतारने की प्रक्रिया की जाती है। मिशन के अंतिम चरण में अंतरिक्षयान को लैग्रेंज बिंदु L1 के चारों ओर एक बड़ी हेलो कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इस तरह से लॉन्चिंग और L1 बिंदु के पास हेलो कक्षा में अंतरिक्षयान की स्थापना में करीब 4 महीने का वक्त गुजरेगा। 2 1 0 +5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. PT tracking. Magnificent lift-off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. +15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। Air lead strap on ignited. इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C-57। भारत का महत्वाकांक्षी सौर मिशन आदित्य L1 सौर कोरोना सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग की बनावट और इसके तपने की प्रक्रिया, इसके तापमान, सौर विस्फोट और सौर तूफान के कारण और उत्पत्ति, कोरोना और कोरोनल लूप प्लाज्मा की बनावट, वेग और घनत्व, कोरोना के चुंबकीय क्षेत्र की माप, कोरोनल मास इंजेक्शन, सूरज में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोट जो सीधे पृथ्वी की ओर आते हैं की उत्पत्ति, विकास और गति, सौर हवाएं और अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 मिशन सूर्य का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए 7 वैज्ञानिक पेलोड का एक सेट ले गया है। विजिबल एमिशन लाइट कोरोनाग्राफ VELC सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग यानी सौर कोरोना और सूरज में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोटों यानी कोरोनल मास इंजेक्शन की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप नामक पेलोड अल्ट्रावायलेट UV के निकट और प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेगा। इसके साथ ही SUIT UV के नजदीक और सौर विकिरण में होने वाले बदलावों को भी मापेगा। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट और प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पेलोड सौर पवन और शक्तिशाली आयनों के साथ साथ उनके ऊर्जा वितरण का अध्ययन करेंगे। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर विस्तृत एक्सरे ऊर्जा रेंज में सूर्य से आने वाली एक्सरे किरणों का अध्ययन करेंगे। वहीं मैग्नेटोमीटर पेलोड को L1 बिंदु पर 2 ग्रहों के बीच के चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए बनाया गया है। आदित्य L1 के सातों विज्ञान पेलोड की खास बात यह है कि देश में विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। ये सभी पेलोड इसरो के विभिन्न केंद्रों के सहयोग से विकसित किए गए हैं। 2 1 0 +5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. PT tracking. Magnificent lift-off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. +15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। Air lead strap on ignited. इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C-57। मैं शंकी गिरधर, पार्षद वार्ड नंबर 6, आप सबसे निवेदन करता हूं कि कल 3 सितंबर रविवार को सामनचुंगी पर ब्राह्मण धर्मशाला में सुबह 9 बजे एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मैं निवेदन करता हूं कि सभी पार्षदगण, शहर के प्रमुख संस्थाओं से जुड़े हुए लोग और सभी सामाजिक व्यक्ति वो सब जरूर पहुंचे। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है जो दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांग भाई हमारे, दिव्यांग भाई बहन माताएं जो भी हैं, उन सब के उत्थान हेतु कि गवर्नमेंट जो उनको सुविधाएं देती है, जैसे पेंशन की बात है और हैंडीकैप के कार्ड बनते हैं और इसके अलावा कृत्रिम अंग वितरित किए जाते हैं हैंडीकैप्स को। सरकार सुविधाएं बहुत देती है, बहुत स्कीम्स लाती है, लेकिन अंतिम व्यक्ति अंत्योदय का जो गवर्नमेंट नारा दे रही है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा। उसी के उपलक्ष्य में हम सब इकट्ठे हो रहे हैं कि हम कैसे समाज के प्रमुख जीवी इकट्ठे होकर के अंतिम व्यक्ति तक उस लाभ को पहुंचा सकें। इसके लिए मैं सभी से पुनः निवेदन करता हूं कि कल 3 सितंबर रविवार को सुबह 9 बजे सामनचुंगी पर ब्राह्मण धर्मशाला में जरूर पहुंचे। मैं तो अंत में यही एक स्लोगन कहना चाहूंगा, हम सब की है एक ही मांग, हम सब की है एक ही मांग,
परेशान ना हो कोई भी दिव्यांग। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज चैनल।